कैकेयी, तू अगर भरत को राजा बनाने के लिए कह रही है या तो मुझे मंजूर है, लेकिन रानी तू इतनी निष्ठुर मत बन, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, अन्यथा ये दशरथ के प्राण नहीं बचेगा। और सुन रानी, पति मैं तेरा देवता तो हूँ, मांगता भीख मैं तेरे छू के चरण। अरे मेरी आंखों के आगे मेरा राम, रानी कैकेयी, मैं तेरे चरणों पे गिर करके भीख मांगता हूँ, तो अपना ये दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले ले, अन्यथा दशरथ के प्राण नहीं बचेंगे राम के वियोग में रानी। महाराज, आप कहा गए आपकी ओर अक्कुर रीत का सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुनिए, आपकी शान भारी पिया, या तो आप हाँ कहिए या तो ना कहिए। रानी सुनो, अरे मांग मत नार मुझको सिखाती तू क्या, साथ से हम डिगे से नरे नहीं, जान जावे चले देवे सब कुछ मुका, प्यार बेटे का मुझसे हटे दूर अब,
मुझको अभिमान अब है रहा धर्म पर, मैं क्या हूँ मेरी संतान क्या। सब बलिदान अब रहा धर्म पर, मैं क्या हूँ मेरी संतान क्या। के नाम के आगे तूने एक कलंक लगा दिया रानी। सुनिए महाराज, अरे श्रीमणि को निर्धनी परी जब इतना है, श्रीमणि परी आपको जब इतना है मान, तो फिर हाँ कर दीजिए कौशलपति मदिवान। हाँ रानी सुनो, हो न होगा वही विधि में जो लिख दिया, अब तो बेकार है फिक्र करना मेरा। आज मैं क्या हूँ मेरी संतान क्या, सब बलिदान अब। महाराज, राज तिलक की सारी तैयारी हो चुकी है। महाराज, आप काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आपके चिंता का क्या कारण है महाराज? पिताश्री, मैं राम आपकी आज्ञा से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, कारण मुझे बताइए। माता, पिताश्री की अस्वस्थता का क्या कारण है? मैं राजवेद को बुलाऊं? कार्यभार में कोई उथल पुथल तो नहीं हुई जिसके नाते आप इतना व्याकुल हैं? पिताश्री कुछ बोलिए। या कोई अपराध मुझे से ही हुआ बतलाइए, बंद आंखें खोल कर कुछ राज तो बतलाइए, या किसी और ने आपको कुछ कहा? चाहते हो सुनो, तुमसे बतला रही बात जो जानती, अरे मेरे वरदान जो इन पर
बाकी रहे माता तेरी भी रही जानती मेरे वरदान जोई पर बाकी रहे। और सुनो राम, हाँ आता हूँ। आज राजा से मैंने सुनो ध्यान से मांग मैंने लिया अपना वरदान राज सारा अवधि का बरस तुझको बर्दाश्त हो। हाँ माँ। मेरे दो वरदान महाराज के ऊपर धरोहर के रूप में रखा हुआ था और इसे तुम्हारी माता भी जानती थी। आज मैंने वो अपना दो वरदान मांग लिया, जिसमें पहला वरदान मेरा भरत को राज तिलक और दूसरे में तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास। बस माता श्री, इतनी सी बात पर इतना बड़ा विवाद। माता श्री, मैं भरत जैसे भाई को तो राज्य स्वयं दे दूंगा, उसमें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है माँ। और रही वन गमन की बात, तो लगता है जैसे मेरे कोई पुण्य जाग उठे। माता, मैं जा रहा हूँ माता कौशल्या से विदा लेकर के आ रहा हूँ। उसके बाद आपकी और पिताश्री की चरण वंदना करके फिर मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा। बस ठीक है। इतनी ही बात थी माना। ठीक है राम, जाओ कौशल्या से आज्ञा लेकर आओ। ठीक है माँ, आपके मनोरथ को जान लिया है। पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता के आचरण को जानकर उस पर आचरण कर सके। इसलिए आप चिंतित ना हो पिताश्री, मैं माँ कौशल्या से अभी आदेश लेकर आपके चरण वंदना के लिए पुनः आता हूँ।